Hello students, you are most welcome on your own channel Chemistry Funda. This side DK Jha. Today we are going to discuss about mole concept lecture number 2 with complete perspective for IIT JEE examination 2025 inclusive of CBSE board exam also. बेटा आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टैचियोमेट्री का, लिमिटिंग रिएजेंट का और एक्सेसिव रिएजेंट का. ठीक है, एक एक करके हम देख रहे हैं. सबसे पहले हम स्टैचियोमेट्री की बात करें तो मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है हमारे पास CH4 और ये गैसियस स्टेट में है. इसको आपने रिएक्शन करा दिया O2 के साथ. O2 को भी आप गैस मान लो. इट विल गिव यू CO2, इसको भी आप गैस फॉर्म में मान लो, और H2O इसको भी मान लो गैस फॉर्म में ही है. ठीक है, पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो. ये हो गया रिएक्शन बैलेंस. तो आप यहां पे देख रहे हैं कि CH4 प्लस 2O2 से बन रहा है CO2 प्लस 2H2O. पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो दो मेथड से सॉल्व होता है. चाहे तो आप मोल का मेथड लगाते हैं या इक्विवेलेंट का मेथड लगाते हैं. तो स्टैचियोमेट्री को समझ लेने का मतलब हो गया कि आपका बहुत हद तक आगे फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बनाने में काफी आसानी हो जाएगी, काफी आसानी हो जाएगी. अब जरा गौर करके इस रिएक्शन को देखो. किसी भी चीज को हम देखते हैं तो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वही ऑब्जर्व करके हम उसके बारे में आगे बता सकते हैं. जैसे कि सपोज कर लो कि मेरे हाथ में ये मार्कर है. मार्कर को देख करके आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसका ऊपर का जो कैप है वो ब्लैक कलर का है, नीचे का जो बॉडी है वो व्हाइट कलर का है. ठीक है, ये यहां से ओपन हो सकता है. तो ये ऑब्जर्वेशन है. जैसे हम किसी मार्कर को देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम किसी रिएक्शन को देख करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे इधर मान लो कुछ कॉफिशिएंट नहीं है तो क्या है? 1 है. यहां पे 2 है. यहां पे कोई कॉफिशिएंट नहीं होना मतलब 1 है, और यहां पे 2 है. तो इसको देख करके जो आप बोलोगे कि इसका जो स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इसका कितना है? 1. इसका कितना है? 2. इसका कितना है? 1. और इसका कितना है? 2. स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 2 1 2. यदि आप मोल के टर्म में बात कर रहे हो कि इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल यदि आप बात करो तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसका 1 मोल दे रहा है, और इसका कितना मोल दे रहा है? 2 मोल दे रहा है. देख लो, मोल के टर्म में इसका 1, उसका 2, फिर 1 और फिर 2. यदि आप मोलिक्यूल के टर्म में देखना चाहेंगे कि इन टर्म्स ऑफ मोलिक्यूल, इन टर्म्स ऑफ मोलिक्यूल ये क्या हो जाएगा? 1Na, इट विल बिकम 2Na, 1Na और 2Na. ये मोलिक्यूल के टर्म में आप लिख सकते हो. ठीक है, मोलिक्यूल के टर्म में आपने लिख दिया. यदि आपको इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी. एसटीपी क्या है मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था. तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर. ये हो जाएगा आपका 44.8 लीटर. इट विल बिकम 22.4 लीटर, और ये हो जाएगा 44.8 लीटर. 44.8 लीटर एसटीपी पर. यदि आप मास के टर्म में देखना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो CH4 हो गया आपका 16 ग्राम,
O2 32 इंटू 2 64 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 36 ग्राम। तो हम किसी भी रिएक्शन को देखते हैं तो क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं। हम किसी भी रिएक्शन को देख करके क्या करेंगे कि ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन भी कैसे, यहां पे आपने दिखा दिया कि यहां पे आप देख लो कि हमने लिखा, सिंपल रिएक्शन लिखा कि CH4 प्लस 2O2 से बना CO2 प्लस 2H2O। तो स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट इसका 1 जा रहा है, तो इसका कितना जा रहा है 2। तो CO2 कितना दे रहा है 1 और H2O कितना दे रहा है 2। यदि आप मोल के टर्म में बात करें, मोल के टर्म में आप बात करो तो CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोल से रिएक्ट होकर के CO2 का 1 मोल देता है, और H2O का कितना मोल दे रहा है 2 मोल दे रहा है। यदि आप मोलिकुल के टर्म में बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलिकुल, तो ये 1Na, ये 2Na, तो CO2 का 1Na दे रहा है और H2O का 2Na दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम एट STP यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 22.4 लीटर, 44.8 लीटर, 22.4, 44.8। इन टर्म्स ऑफ ग्राम आप देख लो, CH4 का 16 ग्राम, O2 के 64 ग्राम से CO2 का 44 ग्राम और H2O का 36 ग्राम दे रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पे हमें क्या देखना है कि यदि आप ग्राम वाला बात कर रहे हो तो ये देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप डेटा देख रहे हो, ये रिएक्टेंट का डेटा है। 64 प्लस 16 कितना हो गया, 64 प्लस 16 हो गया आपका 80 ग्राम, और 44 प्लस 36 ये भी कितना हो गया 80 ग्राम। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इससे क्या पता चल रहा है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब आप मास की बात करोगे तो आपको एडिशन देखना है। क्या देखना है, एडिशन। मास के अलावा यदि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं, मोल देखते हैं, मोलिक्यूल देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, तो इसमें आपको देखना होगा रेशियो। क्या देखना होगा, रेशियो। क्या देखना होगा, रेशियो। सिर्फ मास में आपको एडिशन देखना है। तो यहां पे हमने एक रिएक्शन लिखा और इस रिएक्शन को देख करके हमने कुछ कंक्लूजन यहां पे निकाला। ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। यही स्टोइकियोमेट्री है, नॉर्मली स्टोइकियोमेट्री यही होता है। अब सवाल उठता है कि आईआईटी के क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई किया जाए। ये एक काफी बड़ा इशू है जिसको हम आज यहां पे सॉल्व करेंगे। मेन इशू वही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां पे आप गौर करके देखो कि हमने टॉपिक लिखा हुआ है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट। बेटा, जब किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा टाइप का रिएक्टेंट अवेलेबल है, तो जो रिएक्टेंट डिफरेंट अमाउंट्स में, यदि किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा टाइप का रिएक्टेंट अवेलेबल है डिफरेंट अमाउंट में, तो जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा हुआ रह जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो कि जैसे हम चाय बनाते हैं, तो चाय में चाय की पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी भी डालते हैं, गर्म करते हैं। सपोज कर लो कि चाय का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो चाय की पत्ती है और दूध है, और तुमने दूध बहुत सरप्लस मार्केट से परचेज कर लिया है। चाय पत्ती उस अमाउंट में घर में अवेलेबल नहीं है, तो जब चाय बनना शुरू हो जाएगा तो चाय पत्ती क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आमतौर पे बोली जाने वाली भाषाओं में हम लोग घर में क्या बोलते हैं कि चाय पत्ती लिमिटेड अमाउंट में था। ये भी तो बोल सकते हैं कि दूध सरप्लस था। तो जो लिमिटेड अमाउंट में था दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, जो सरप्लस था दैट इज कॉल्ड एक्सेसिव रिएजेंट। समझ गए बात को। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कि जो रिएक्शन के दौरान पहले कंज्यूम हो जाएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वांटिटी से ही डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ध्यान पे रखना हमेशा कि लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी से डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा।
या एक्सेसिव रिएजेंट का वो पार्ट जो रिएक्शन में कंज्यूम हो गया है, उससे भी डिसाइड हो सकता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो बचा हुआ है उससे नहीं पता चलेगा। समझ गए बात को? नोट डाउन। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2O, और क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि जो H2 है वो 8 ग्राम है, जो O2 है वो भी 8 ग्राम है, तो वाटर कितना ग्राम बनेगा, ये आपको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे देखो कि ये 2 है, ये 1 है, इसका 2 जा रहा है या 2 मोल जा रहा है, तो इसका 1 मोल, इसका 2 मोल। ये हो गया हमारा प्योर ऑब्जर्वेशन कि इसका 2 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल जाएगा, तो इसका कितना देगा, इसका भी 2 मोल देगा। कितना देगा? 2 मोल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर में डेटा गिवन है उसका मोल निकाल लें। तो H2 का 8 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 8/2 इट विल बी इक्वल टू 4 मोल। O2 का मोल निकाल लो, 8/32 ये हो गया आपका 0.25 मोल। अब आप यहां पे गौर करके देखिए कि इसका 2 मोल जाता है तो इसका कितना जाता है, 1, तो इसका 4 मोल जाएगा, तो इसका कितना जाना चाहिए, O2 का 2। O2 2 मोल है, नहीं है, मतलब O2 पहले ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने को केमिस्ट्री में बोलते हैं कंज्यूम होना, तो O2 पहले ही कंज्यूम हो जाएगा। दैट मीन्स कि O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप उल्टा सोचो कि O2 का 1 मोल जा रहा है तो इसका कितना जा रहा है, 2। तो आप ऐसे सोचो, इसका 0.25 मोल जाएगा तो इसका कितना जाएगा, 0.50 मोल, इसके डबल। अच्छा, ये 0.25 मोल था, 0.25 मोल चला गया, ये कितना बच गया, 0। मतलब जो 0 हो गया दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ये 4 मोल था और 0.50 मोल चला गया, तो कितना बच गया, 3.5 मोल। तो ये हो गया बेटा आपका एक्सेसिव रिएजेंट। क्या हो गया, एक्सेसिव रिएजेंट। अब जरा यहां से देखो रूल, ये 1 मोल जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो वाटर कितना मोल बन रहा है, डबल, 2 मोल। अब ये 0.25 मोल जा रहा है तो ये कितना बनेगा, 0.50 मोल। या यहां से H2 का 2 मोल जाता है तो O2 का कितना जाएगा, 2 मोल। अब H2 का 0.50 मोल ही कंज्यूम हो रहा है तो O2 भी बनेगा 0.50 मोल। 0.50 मोल बनेगा, यस और नो? ठीक है। अब यहां पे देखो कि 0.50 मोल O2 है, तो हमें निकालना है मास ऑफ O2, तो वेट ऑफ H2O अब बाय मोलिकुलर मास 18, तो ये हो जाएगा H2O का जो वेट हो जाएगा ये हो जाएगा 9 ग्राम। कितना हो जाएगा, 9 ग्राम। नोट डाउन, नोट कर लो बेटा। हम बेसिक लेवल से इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि इस क्लास में IIT के बच्चों का भी भला हो जाएगा, जो CBSE देख रहे हैं उनका भी भला हो जाएगा, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी। वैसे मैं नीट का अलग से मतलब भी बना रहा हूं, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि नीट वाले बच्चे के लिए भी अलग से लेक्चर दे रहा हूं। आप इसे नोट कर ले। मैं इसमें एक और मेथड बता रहा हूं आप लोगों को। एक मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूं कि जैसे डायरेक्ट हम मास के टर्म में बात कर लें, यदि हम सेकेंड मेथड ले लो कि यदि हम मास के टर्म में बात करें, सेकेंड मेथड, मास के टर्म में आप देखो कि H2 का 4 ग्राम जा रहा है, तो O2 का 32 ग्राम जा रहा है, तो वाटर का कितना बन रहा है, 36 ग्राम। ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। लेकिन आपके पास है क्या, ये 8 ग्राम है, ये 32 ग्राम, सॉरी। तो अब ये 32 ग्राम जाएगा, ये 4 ग्राम जाएगा।
अब ये 32 का 1/4, ये 8 ग्राम जा रहा है। ये कितना जा रहा है? 8 ही है, तो 8 ही जाएगा। तो अब इसको, ये कितना जाएगा? तो 32 पे 4, तो 1 पे 4/32, तो 8 पे 4/32 इंटू 8, मतलब 1 ग्राम। ये कितना जा रहा है बेटा? 1 ग्राम। अब देखो, ये 32 ग्राम था, ये 36 ग्राम बन रहा है। अब ये 8 ग्राम जा रहा है, मतलब इसका 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। ये 9 ग्राम बनेगा। समझ में आया? ये मास का मेथड है कि इसका 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम। इसका 32 ग्राम जाता है, तो ये कितना जा रहा है? 4 ग्राम। अब ये 1/4 8 ग्राम गया, इसका भी 1/4 1 ग्राम जाएगा। अच्छा, ये 32 था, तो ये कितना बन रहा था? 36। अब ये इसका 1/4 जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कितना गिवन है? 8 ग्राम, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। इज इट क्लियर? दो मेथड से बता दिया मैंने। अब बच्चे, हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन IIT JEE में 2022 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है? 2NH3। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसमें से लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, इसमें से लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है। और दूसरा पार्ट इसका पूछ रहा है कि इसमें अमोनिया कितना मोल बनेगा, अमोनिया कितना मोल बनेगा। आपको दो पार्ट यहां पे पूछ रहा है कि व्हिच इज लिमिटिंग रेजेंट एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि रिएक्शन आ गया, ऑब्जर्वेशन देखो, नहीं कुछ है तो क्या है? 1, इसका 1 जा रहा है, तो इसका कितना जाएगा? 3, तो इसका कितना बनेगा? 2। तो हमारे पास जो डेटा है उससे मोल निकाल लो। 20 ग्राम है N2, तो गिवन मास अब बाय मोलर मास 28, इसको कैंसिल कर दो, ये कट करके आ जाएगा 0.714। ये हमारे पास 5, अब बाय 2, ये हो गया 2.5 मोल। अब गौर करके देखो कि N2 का 1 मोल जा रहा है, तो H2 का कितना मोल जा रहा है? 3, तो ये 0.714 मोल जाएगा। तो ये कितना जाएगा? 3 इंटू 0.714। ठीक, ये गया, ये हो गया 0। 0 का मतलब हो गया कि N2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट N2 यदि 1 मोल जा रहा है, तो अमोनिया कितना मोल बनता है? 2 मोल। अब ये कितना मोल जा रहा है? 0.714 मोल। ये कितना बन जाएगा अमोनिया? 2 इंटू 0.714, तो ये हो जाएगा आपका 1.428 मोल। ये क्वेश्चन था IIT JEE एग्जामिनेशन 2022 का, 2022। क्लियर? लिख लो। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप। ये क्वेश्चन IIT JEE 2022 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द अमाउंट ऑफ HNO3, द कैलकुलेट द अमाउंट या फाइंड द अमाउंट ऑफ HNO3 required to produce 110 ग्राम ऑफ KNO3, 110 ग्राम ऑफ KNO3 इच। ठीक है। अब बेटा इसमें जो तुम मोल निकालोगे और मोल निकाल करके लंबा चौड़ा मेथड लगाओगे, उससे अच्छा डायरेक्ट मास निकाल दो, क्योंकि HNO3 का मोलर मास कितना होता है? 63 ग्राम। आता है ना? आता ही होगा। तो 4 इंटू 63 ग्राम, 4 इंटू 63 ग्राम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 63। अच्छा, KNO3, तो पोटेशियम का होता है 39.1, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, तो तीनों को सम कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 101। ये हो गया 3 इंटू 101। अब डायरेक्ट लगा दो, ये हो गया 252 ग्राम,
252 ग्राम HNO3 और ये हो गया 303 ग्राम KNO3। उल्टा ही लगा दो, IIT के लिए जा रहे हो कि 303 ग्राम KNO3 प्रोड्यूस हो रहा है। 303 ग्राम ऑफ KNO3 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 252 ग्राम ऑफ HNO3। तो 1 ग्राम KNO3 प्रोड्यूस from 252 by 303 ग्राम HNO3। आप यहां पर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 110 ग्राम। कितना गिवन है? 110 ग्राम। 110 ग्राम KNO3। तो 110 ग्राम KNO3 ये प्रोड्यूस होगा आपको 252 बाय 303 इंटू 110 ग्राम HNO3। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट कर लो तो वही आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो एंड इट विल बी इक्वल टू 91.5 ग्राम आंसर। तो देखो, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन क्या है कुछ भी पूछे। अब देखो, मैंने तुम्हें स्टैचियोमेट्री में बहुत कुछ नहीं बताया, बहुत सिंपल चीज ही बताया कि स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, मोलिक्यूल, मोल, मास, मोलर वॉल्यूम को कैसे लेना है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सटेसिव रिएजेंट का बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। तो बहुत सिंपल चीजें हमने आपको बताया था। तो देखो, उससे मतलब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नोट कर ले आप इसे। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया। तो आज हमने आप लोगों को क्लियर करवा दिया इस लेक्चर में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक्सेसिव रिएजेंट क्या है, स्टैचियोमेट्री क्या होता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।